मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है। मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दीपावली के दिन आपको रहना होगा बेहद सावधान। दीपावली से पहले यानी छोटी दिवाली और दीपावली के दिन आपके जीवन काल में वैसे तो सब कुछ ठीक रहने वाला है। अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हो सकती है जो आपके जीवन को पूरी तरह से मिटा सकती है, बर्बाद कर सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप सावधान रहते हैं, हम जो आपको आगे बताने जा रहे हैं कार्यक्रम में, इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आप बड़ी मुसीबतों को टाल पाएंगे और जीवन में खुशियों को आकर्षित कर पाएंगे। आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ष में एक बार आ रही दीपावली, जो कि आपके आने वाले पूरे वर्ष को निश्चित करेगी कि अच्छा है या बुरा है, इस दिन और पर्व की विशेष उपाय, क्रियाएं और भविष्यवाणियों को बताएगा। साथ ही साथ 12 वर्षों में पहली बार जबकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मारक भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें भी आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ कुछ हमें ऐसे जरूरी विशेष उपाय आपको बता देंगे जो देवगुरु बृहस्पति की सारी पॉजिटिव एनर्जी को आपकी ओर प्रसारित कर देंगे, आपकी ओर भेजेंगे। आपके जीवन में गुरु यानी बृहस्पति की ओर से कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को नहीं देखेंगे तो 100% गुरु से आ रही नेगेटिव एनर्जी से आप प्रभावित होंगे, आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होंगी। याद रखना कि गुरु जब तक अच्छे हैं तब तक बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छे, लेकिन यदि एक बार नाराज हो गए, कहीं इनकी नेगेटिविटी जीवन में आ गई, तो गुरु आपसे ज्ञान का अधिकार ही छीन लेते हैं। यानी आपकी बुद्धि की जो गरिमा है, जो महिमा है, निर्णय लेने की क्षमता है, उसी को पूरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं। जैसे कि शास्त्रों को देखें तो कर्ण से जब उसके गुरु नाराज हो गए तो उन्होंने उसे क्या श्राप दिया कि जब तुम्हें इन विद्याओं की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय ही इन विद्याओं को तुम भूल जाओगे। यानी कि गुरु की नाराजगी अच्छी नहीं होती है, इन्हें अनुकूल बनाए रखना बेहद आवश्यक है। गुरु इस समय अति शक्तिशाली होने वाले हैं। या यूं कहीं कि जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हो चुके हैं, क्योंकि रात्रि को 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो अब ऐसे में गुरु को अनुकूल बनाए रखना, उनकी कृपा को जीवन में लेकर आना आपका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। गुरु को भगवान नारायण का भी स्वरूप माना जाता है, और जिसने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाया, गुरु की क्रोध का जो भाजन बन गया, वह जीवन में कभी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं पा सकता। यह बात भी कटु सत्य है। ठीक है, तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है। इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण बात। पहली बात कि कैसे ग्रहों की जो पॉजिटिव या नेगेटिव स्थितियां हैं, जो आपके जीवन को उथल पुथल मचाने जा रही हैं, उन्हें अनुकूल कैसे करेंगे, पूरी तरीके से उनका लाभ कैसे ले पाएंगे। दूसरा कि आने वाले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे। तीसरा, हम आपको एक ऐसी घटना के विषय में भी बताएंगे जो दीपावली के दिन घटित होगी और आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है। सावधानी रखेंगे तो बच जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी विधि भी बताएंगे जिससे कि आपके ऊपर किसी ने कोई बंधन कर रखा है, कोई मारण क्रिया कर रखी है, किसी प्रकार का कोई स्तंभन कर रखा है, तो आप उसे कैसे जान पाएंगे, इसका एक शर्त या उपाय आपको हम देंगे। तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी पता लगेगा कि कहीं पहले से ही तो आप किसी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में तो नहीं है, और दूसरा कि उससे छुटकारा आप कैसे प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको आने वाले समय और काल का सटीक आकलन भी मिल जाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमने एक एक बात इस कार्यक्रम में चुन चुन कर रखी है, ताकि आप सदुपयोग से इन बातों के अपने जीवन में एक नई दिशा लेकर आ पाए। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके जीवन में माई के आशीर्वाद का, प्रेम का प्रकाश लेकर आ पाए, और उन्हीं की कृपा, उन्हीं के आदेश से हम कार्यक्रम भी निर्मित करते हैं। कार्यक्रम में उनकी अनुभूतियां निश्चित तौर पर शामिल रहती हैं। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम की अनदेखी करना मतलब कि बहुत बड़ी भूल, या यूं कहे कि अपनी दुर्गति को खुद ही आकर्षित कर लेना, क्योंकि जो गुरु के भाव, गुरु के ज्ञान को अस्वीकार कर देता है, वह जीवन में उन्नति तो किसी हालत में प्राप्त नहीं कर सकता, कुमार्ग पर चला जाता है। चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि भाव गहरा है तो यह भी लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि माई के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है, और ऐसे समय और काल पर इन अवसरों को तो चूकना ही नहीं चाहिए। जल्दी से लिख डालिए, माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी ही
चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि सूर्य, मंगल, बुध एक साथ बैठे हुए हैं, जिसमें सूर्य नीच के हो जाते हैं, और यानी कि अग्नि तत्व के 2 ग्रह और बुध के साथ बैठे हैं, यानी यह तालमेल थोड़ा सा डगमगाने वाला है। यानी कि इस समय और काल पर आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कार्य करेंगे, अपने काम खुद बिगाड़ लेंगे, बनते बनते काम बीच में अटक जाएंगे और आपकी अति व्याकुलता रिश्तों को खराब करेगी। कार्यों में जल्दबाजी की वजह से परेशानियां उत्पन्न होंगी। क्या करना है ऐसे में आपको? ऐसे में आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जरूरत से ज्यादा जोर नहीं लगाना है। किन जगहों पर नहीं लगाना है जोर? यदि बिजनेस व्यापार जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें, उसी में अपना दिमाग लगाएं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा फंड उठा लिया, कर्जा ले लिया, कर्जा ऐसे में ले लिया, चुका नहीं पाएंगे। कोई बहुत बड़ी योजना लेकर आए, लंबी छलांग लगा ली, नहीं, ये नहीं करना है। लोन वगैरह लेने की कोशिश ना करें, सफल आप नहीं हो पाएंगे, लोन आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। जी हाँ, इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि कोई भी नई बड़ी रूपरेखा अपने बिजनेस व्यापार के बदलाव की आप अभी प्रारंभ ना करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और रिश्ते नातों में भी जोर लगाने की कोशिश ना करें। यानी कि ये समय छटनी का समय है। आप समझिए, जब गुरु उच्च के हैं तो ये आपके जीवन में रिश्ते नातों की छटनी शुरू करेंगे। जो व्यक्ति आपके लिए अच्छे नहीं है, नेगेटिव हैं, गलत हैं, आपकी जीवन में आपका शोषण का कारक है, ऐसे व्यक्ति अपने आप आपसे दूर जाने लगेंगे, बात बिगड़ने लगेगी। आप कोशिश भी करेंगे तो उनसे रिश्ता बनाकर नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको रिश्ते नातों में भी ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपसे नाराज हो रहे हैं वो हो जाएं, जो आपके साथ चलना चाहते हैं उन्हें चलने दें। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। रिश्ते नातों को जरूरत से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करने के चक्कर में आप अपने जीवन में परेशानियां खुद ही भर लेंगे। गलत लोगों पर विश्वास ना करें, सोच समझकर भरोसा करें। किसी की बातों में आकर किसी भी कार्य के लिए हामी भरने से पहले सोच लें, पछताना पड़ेगा। कोई आपसे पैसे मांगने आएगा, पैसे नहीं देने हैं। उधार देने से बचें, सामान की उधारी से भी बचें यदि आप दुकानदार हैं तो। खास तौर से सबसे महत्वपूर्ण बात कि भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से आप बचें। ये स्थितियां ठीक नहीं है। इस समय पर बुद्धि पर, मति पर पर्दा पड़ने की स्थिति है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। गुरु आपके अंदर कुछ ज्ञान का अभिमान भी भरेंगे, कुछ आपको ऐसा भी अनुभव कराएंगे कि आपको सब कुछ आता है, जीवन का पूरा अनुभव आपके साथ है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपके अंदर अभिमान के तौर पर आ सकता है। एक तो होता है विश्वास और एक होता है अति विश्वास। तो अति विश्वास अच्छा नहीं होता है। अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जित। हमेशा विनम्र बनकर रहें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं। अगले 3 से 5 दिनों का महामंत्र है आपके लिए कि प्रतिदिन मंदिर जाएं और मंदिर के दान पात्र में कुछ ना कुछ धन दान अवश्य करें। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। देखो, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो, माई आपको धन वर्षा करें, आपके जीवन में पैसे की समस्याएं दूर हो, कैरियर आपका स्टेबल हो जाए, मानसिक तौर पर आप थोड़े से शांत हो जाएं। ये सब के लिए आपको चाहिए कि आपके जीवन में पैसा स्टेबल तरीके से आए, यानी कि स्थिर लक्ष्मी आपके जीवन में आए। और स्थिर लक्ष्मी अपने जीवन में लाने के लिए केवल माई से पूजा कर करके पैसा मांगते रहने से नहीं होता। आप सोचते हैं, बहुत से लोग यही करते हैं कि माई हमको धन दो, माई हमको पैसे दो, माई हमको व्यापार में उन्नति दो, हमें अच्छी नौकरी दो। मांगते रहने से कुछ नहीं हो जाता है, हमें करके दिखाना पड़ता है। करके क्या दिखाएंगे आप? मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन वह मेहनत पूरी नहीं पड़ रही है, तभी तो आप रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। कसर कहाँ है? कसर है कुछ जरूरी कार्य। याद रखिए कि संसार का, इस ब्रह्मांड का एक बड़ा ही सुनहरा सा नियम है। यहाँ जो भी कुछ हमें चाहिए वह पहले हमें देना पड़ता है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं।
आपको सम्मान किसी से चाहिए तो पहले उसे सम्मान देना शुरू करना होगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर से बता रहे हैं क्योंकि ये समय है जिसमें आप स्थिर लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मंदिर जाइए। यूं ही पैसा तो नहीं लुटाएंगे, पैसा चाहिए तो पैसा देना है, तो इसका मतलब कि ऐसे ही किसी को नहीं दे देंगे। तो क्या करना है, वहां दीजिए जहां धर्म है, यानी दान धर्म। मंदिर में जाइए, मंदिर का दान पात्र है, वहां पर जाकर कुछ भी 5 रुपए 10 रुपए धनराशि दान करना शुरू करिए, बहुत ही आवश्यक है। एक प्रयोग आप करके देख लीजिए हमारे कहने से, अगर आपको फायदा ना दिखाई दे तो आप कहना ये जांचा परखा प्रयोग है, ज्यादा नहीं, केवल 21 दिनों के लिए कर लो। 21 दिनों तक लगातार मंदिर में, चलो आपके पास धन की समस्या रहती है ना, तभी हम कह रहे हैं कि धन की समस्या को दूर करने के लिए इस प्रयोग को करके देखो। और कोई बड़ी राशि नहीं, 5 रुपए ही, 5 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी कर लेते हैं। 21 दिनों तक लगातार एक ही समय पर, चाहे शाम के समय चाहे सुबह के समय, मंदिर जाइए, किसी भी मंदिर चले जाना। ये नहीं कि हनुमान जी के, शंकर जी के, किसके मंदिर है, किसी के भी मंदिर चले जाइए। ऊपर ईश्वर एक ही है, यहाँ अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं हमारे मनोभावों के अनुसार, ठीक है। तो आपने किसी भी मंदिर में जाना है और उस मंदिर के दान पात्र में चुपचाप वो 5 रुपए का एक सिक्का डाल के चले आना है। बस थोड़ी देर वहां भगवान के पास बैठना है, निवेदन करना है, भगवान को अपने जीवन की कथा सुनानी है। लोग दुनियादारी को सुनाते हैं, मित्रों को सुनाते, रिश्तेदारों को सुनाते, बाद में वही रिश्तेदार और मित्र दोस्त यार मजाक उड़ाते दिखाई देते हैं, हमारी कमजोरी, हमारी भावनाओं का फायदा उठाते दिखाई देते हैं। तो उनसे उतनी ही रिश्तेदारी रखो जितनी जरूरी है, हाय हेलो वाली। बाकी असली रिश्तेदारी भगवान से बना लो, भगवान को अपना गुरु बना लो, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो भगवान को गुरु बनाकर एक चेले की तरह, एक शिष्य की तरह जाइए। जैसे पिता बना सकते हो, परम पिता है वो, तो उनके पास जाइए और हाथ जोड़कर वहां बैठिए और अपने जीवन की कथा, अपने सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी सुनाइए भगवान को। भगवान, आज हम सुबह सोकर जागे और उसके बाद हमने संकल्प लिया, मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, खूब भागे, खूब दौड़े, गर्मी से लथपथ हो गए, पसीने से हालत खराब हो गई, सब कुछ सुनाइए। ऑफिस में डांट पड़ गई है उच्च अधिकारी से, उन्हें ये भी बताइए कि देखो उच्च अधिकारी ने हमको डांट दिया, हमारी कोई गलती भी नहीं थी भगवान, और उन्होंने हमको डांट दिया। मन ही मन बात करो उनसे, संवाद करो, भगवान यही चाहते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। जब आप प्रेम से, भाव से भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान आपके साथ चलने लगते हैं। याद रखना, प्रहलाद ने कौन सी भक्ति की थी, ध्रुव ने कौन सी भक्ति की थी। ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बालक हैं, 5-5 7-7 वर्ष के, और 5-5 7-7 वर्ष के बालकों के लिए स्वयं नारायण प्रकट हो गए, आप समझो। तो नारायण जब प्रकट हो गए तो क्या किया होगा उन्होंने, कौन से मंत्र उच्चारण, कौन सी विशेष क्रिया विधि अपनाई, कुछ नहीं, भाव। क्योंकि बालकों का भाव बहुत गहरा होता है। बालक जो होते हैं ना, वो बड़े छल कपट से दूर होते हैं, बड़े ही शुद्ध चरित्र स्वभाव के होते हैं, तो भाव गहरा, तो भाव जुड़ गया। आप भी भाव जोड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। महा उपाय दे रहे हैं आपको हम, ये कोई टिप नहीं है, ये छोटी मोटी क्रिया नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाली क्रिया है, जीवन को एक नए ढंग से, नया रूप, नया ढांचा देने की क्रिया है। बहुत सारे लोगों को हमारी ये बातें लग रही होंगी कि प्रवचन चल रहा है, प्रवचन, यही तो समस्या है। हम किसी किसी के कमेंट देखते हैं तो लोग कहते हैं कि आप प्रवचन बहुत करते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते हैं। अरे कड़वा सच बता देते, कटु सत्य आपको बता देते, भविष्य तो कोई नहीं बता सकता। हम तो छोड़ो, हमारे 7 पीढ़ी, हमारे पुरखे पूर्वज भी आपका भविष्य नहीं बता सकते। ये तो सिर्फ ग्रहों के अनुमान है, ग्रह गोचरों के आधार पर हम संभावनाएं, प्रेडिक्शंस बता रहे हैं। जो भविष्य बताएगा वो तो भगवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, भगवान ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपने हाथ में रख रखे हैं। जो आप जानना चाहते हैं उन सवालों के जवाब भगवान के पास है, इंसान के पास नहीं। तो आप इन चक्करों में न पड़िए, हमारा काम है सत्य का प्रचार करना, और वही हम आपको बता रहे हैं। हम आपको केवल ये बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां जीवन में आ सकती हैं, ग्रहों के ये प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, लेकिन यदि आप उससे जुड़ जाते हैं जो सबका पिता है, उससे जुड़ जाते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्रों से आप ऊपर उठ जाते हैं। जैसे हमने महामाई के चरण पकड़े हैं तो इतनी जोर से पकड़े कि माई ने खूब कोशिश की, छुड़ा नहीं पाई, खूब बीमार कर दिया, हमारा संकल्प तोड़ने की खूब कोशिश की, खूब ऐसी परिस्थिति जीवन में डाली कि ये पूजा कर ही ना पाई, ये मंत्र कर ही ना पाए, ऐसी स्थितियों में डाला, लेकिन हम भी पीछे पड़ गए। हमने कहा माई हम नहीं छोड़ेंगे आपके पैरों को, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो हमने तो हर परिस्थिति, जीने मरने की हर स्थिति में माई का मंत्र जाप का संकल्प लिया और हमने तो वो किया, और फिर माई ने हमको गोद में उठा लिया। आज हमें डर नहीं लगता, ना हम सोचते हैं, ना हम कुछ विचार करते हैं। ग्रह नक्षत्र तो हम विचार भी नहीं करते कि हमारे जीवन में कुछ कर भी सकते हैं। तो आप समझिए, हम जो बातें कर रहे हैं ये भाव की हैं, ये धर्म की बातें हैं, और धर्म ही जीवन का आधार है, ठीक है।
तो हल्की बातें सुननी है तो आप हमारे कार्यक्रम को ना देखा करिए, आप देखिए जो 2 मिनट 5 मिनट में जल्दी-जल्दी से बता देते हैं रील में। ये होगा, वो होगा, विदेश जाएँगे, विदेशों से धन आएगा, कारोबार में उन्नति, करोड़पति। ये देखिए आप, हमारे कार्यक्रम में आपको देखना है यहाँ गहराई है, यहाँ धर्म है, यहाँ हमारे जीवन का अनुभव है, यहाँ हमारी माई है, ठीक है? तो आपको ये मिलेगा। बात ध्यान से समझ लीजिए, जब भी गुरु प्रबल होते हैं तो वो आपको धार्मिक बनाना चाहते हैं। वो आपसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में गुरु का सम्मान करो, माता-पिता का, पुरखे पूर्वजों का सम्मान करो और प्रतिदिन मंदिर जाओ। मंदिर नहीं जा सकते, घर में मंदिर बना रखा है ना, वहां बैठकर पूजा करो। जिस भी रूप में देवी देवता की पूजा करना चाहते करो। गुरु स्वयं भी एक संत हैं, देवताओं के गुरु हैं, भगवान के भक्त हैं सबसे बड़े, तो आप पूजा करिए। कहने का मतलब ये है कि ये समय और काल है जब स्थिर हो जाइए, ज्यादा ऊंची उड़ान, ज्यादा बड़े सपने, ज्यादा बड़ी छलांगे लगाने के बारे में विचार न करिए। ठंडे मन से भगवान में लीन होने की कोशिश करिए, ठीक है? अपनी दिनचर्या भगवान को बताइए, सुबह घर से निकलिए, भगवान से कह के निकलिए, भगवान आज हम जा रहे हैं, देख लेना, काम बनाना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान ने काम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, भगवान हम कल फिर जाएंगे, बनाना तो आपको पड़ेगा ही। ऐसे हठ है ना, मानव के हाथ में हठ है और भगवान को हठी लोग बहुत प्रिय हैं। जो हठ करता है भगवान उसके लिए डट जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने सारी बातें समझ ली हैं। भविष्यवाणियां यही हैं कि आप थोड़ा रुक जाइए, समझ जाइए, धर्म के साथ चलिए, गंभीरता से चलिए, वाणी पर पूरा नियंत्रण रखिए। वाणी आपकी खराब हो सकती है क्योंकि बुध मंगल सूर्य नीच के, वाणी खराब हो सकती है, मान सम्मान आपका जा सकता है, ज्यादा बोलने की वजह से आपका अपमान हो सकता है। किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, अपमान हो जाएगा। किसी व्यक्ति से लंबी लंबी बातें करने की और जरूरत से ज्यादा उसे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में, कार्यालय में अपने काम पर ध्यान दें, जो आपको मिला है उस पर पूरा फोकस करें और उसे बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें। शरीर में हल्का भारीपन रह सकता है, थकान रह सकती है, आलस रह सकता है, काम आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी काम टालने की प्रक्रिया होगी, थोड़ा इससे बचने की कोशिश करिए। काम को सही समय पर करने की कोशिश करिए। लोगों से रिश्ते बनाने की कोशिश करिए, यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करिए। अपने आसपास देखिए, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, हमेशा दुखी ही रहते हैं, कभी जीवन में आपने उनको सुखी नहीं देखा। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। ये समय है जब आप अपने आसपास एक फिल्टर लगा लीजिए और इस फिल्टर में केवल जो सर्वोत्तम है वही अंदर आने दीजिए। अकेले पड़ जाओगे तो कोई बात नहीं है, भीड़ भाड़ से वैसे भी सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है जब आप अकेले होकर, एकांकी होकर, एक रत होकर प्रयास करते हैं, ठीक है? तब आपको सफलता मिलती है। तो फिर आप समझिए, अपने जीवन को एक रूपरेखा देने की कोशिश करिए। इस तरीके से अपने आप को, मन को नियंत्रित करिए और एकांकी होकर विचार करिए। अब बात करते हैं कुछ उपाय और क्रियाओं की। देखो, हो सकता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने कोई बंधन करवा रखा हो। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। खास तौर से जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न दोष लगा हुआ है या जिसकी कुंडली में छठे या 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है या किसी की कुंडली में सापित या पिशाच योग जैसा योग बना है, गुरु चांडाल बना है, ऐसी कुंडलियों में या ऐसे लोगों के ऊपर बिना मतलब में ही नेगेटिविटी हावी रहती है। जरा सी बात में टोना टोटका जैसा प्रभाव महसूस होता है। कोई अनजान शक्ति रोक रही है, किसी ने रोक रखा है, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। कोई हमेशा साथ घूम रहा है, किसी के साथ होने का अनुभव रहता है, निगेटिव एनर्जी का, ठीक है? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं यदि कुंडली में कमजोरी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि कुंडली दिखवा लो। ये बहुत बड़ी सलाह है, छोटी सलाह नहीं है। हम नहीं कहते हमसे दिखवाओ, लेकिन कहीं और जाने में रिस्क है, क्योंकि लोग वो भी बता देंगे जो कुंडली में है नहीं, और फिर उल्टी सीधी पूजाएं करवा के 20-25 हजार रुपए, 50-70 हजार रुपए लूट लेंगे। ऐसे हम देख रहे हैं, हम रोज कुंडलियां देख रहे हैं, लोग अपनी कहानी हमें सुना रहे हैं। कर्जा ले लेके लोग पूजा करा लेते हैं और होता कुछ भी नहीं। कुंडली में जो योग है नहीं, वो योग बताकर, काल सर्प योग, चांडाल योग बता के पूजा करवा दी जाती है। तो सोच समझ कर जाइए, वहां जाइए कुंडली दिखाने जिसके पास धर्म है, जिसके पास साधना है, जिसके पास आस्था है, और महामाई की कृपा से माई ने ये सारी चीजें हमको दे रखी हैं, ठीक है? तो आप विश्वास कर सकते हैं और यहाँ करा सकते हैं कुंडली का आकलन। श्रेष्ठतम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रचार नहीं है, सलाह है, गुरु सलाह देते हैं, ठीक है? तो ये चीज है कि अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। अब यदि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का कुछ करवा रखा है, तंत्र मंत्र स्तंभन करवा रखा है, तो इसको जांचेंगे आप कैसे? इसको जांचने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को आपको बताते हैं। एक तरीका यह है कि जब आप पूजा करने बैठे तो धूप जलाएं। धूप जलाएं, धूप यानी कि जो धूप आप जलाते हैं, जो भभूत निकलती है और जो धुआं निकलता है, वह केतु होता है। और केतु इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, यानी कि पराभौतिक शक्तियों को केतु पहचानता है। तो आप कैसे पहचानेंगे? अपना ही चेहरा अगर आपको देखना है कि आपके ऊपर तो नहीं है, तो आप धूप को जलाएंगे और धुआं जब गहरा होगा
तो उस धुएं के माध्यम से शीशा सामने लगाकर उस धुएं के बीच से अपने चेहरे को देखने की कोशिश करें। यदि सामान्य से आपको आपका चेहरा बुझा हुआ लगे, कालिख दिखाई दे चेहरे पर, नेगेटिव सा दिखाई दे, डरावना सा लगे, तो समझ जाना कुछ हो रखा है। केतु करा रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है दिखाने में। या ठीक इसके उलट हो सकता है कि आपका चेहरा सामान्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत आकर्षक लग रहा है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चेहरा दिख रहा है, तब भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी है। ये क्रिया है, इससे आप जान सकते हैं। इस प्रयोग को आप कभी भी करके देखें, लेकिन आप इसको करें तभी जब आप पूजा करने बैठे, हर वक्त नहीं, यूं ही नहीं। शुद्धता अति आवश्यक है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी है वह कमजोर पड़ जाती है आपके ऊपर से, ठीक है। उस समय आप उसको देख सकते हैं, इस रूप में दिखेगी। दूसरा प्रयोग आप ये कर सकते हैं कि नींबू के आकार का, एक सामान्य नींबू होता है, इस नींबू के आकार की आप फिटकरी लीजिए, ठीक है, और इस फिटकरी को गर्म तवे पर डाल दीजिए। कैसे डालेंगे? पहले इसे अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उसारेंगे, ठीक है। या जिस भी व्यक्ति के ऊपर कुछ हो रखा है, आपके घर में है वो व्यक्ति, तो उसके ऊपर से उल्टा 7 बार उसारिए और उस फिटकरी को तवे पर डाल दीजिए, गरम तवे पर डालिए और उसके बाद उसको पिघल जाने दीजिए, पानी पानी हो जाने दीजिए। उसके बाद तवे को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद इंतजार करिए। यदि उस फिटकरी से तवे के ऊपर खोपड़ी जैसा आकार बनता है, कोई डरावना चित्र बनता है, कोई भयानक चित्र बनता है, कोई भूतिया चित्र बनता है, तो समझ जाइए कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके ऊपर हावी है। ये क्रियाएं हैं, इनसे जान सकते हैं। और भी सैकड़ों हजारों क्रियाएं हैं जिनसे जाना जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये क्रियाएं बहुत जल्दी प्रतिफल दिखा देती हैं, समझ में आ जाता है, तो इसके लिए। अब यदि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है तो फिर ऐसी एक नहीं 100 दिवाली भी निकल जाएंगी, पूजा कितनी करते रहना, आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। कुंडली भी दिखा लेंगे तब भी आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। कुछ भी आप करेंगे पूजा पाठ अनुष्ठान, उसका फल वही प्रेत आत्मा जो आपके साथ घूम रही है वह उस फल को निगलती जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आपको कोई गुरु ऐसी चीज दे दे जिससे आपकी सुरक्षा हो जाए, नेगेटिव एनर्जी, पिशाची ऊर्जाएं आपको छोड़कर भाग जाए। तो ऐसी स्थिति में हमने यह जो महारक्षा कवच बनाया है, यह आप मंगवा सकते हैं। बहुत शक्तिशाली महारक्षा कवच है ये, और इसके अनुभव तो इतने दिव्य हैं कि आज ही हमारे पास एक व्यक्ति का, एक महिला है, उनका फोन आया। सत्य कह रहे हैं हम, बिल्कुल भी जो बात कह रहे हैं ये व्यापारीकरण नहीं है, ये महामाई की कृपा है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी मन में बहम आए तो बिल्कुल ना मंगाना, कोई जबरदस्ती नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उनका फोन आया तो उनके ऊपर 7-8 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन उन्होंने कहीं किसी जगह इन्वेस्ट भी कर रखा था, पैसा अटका हुआ भी था बहुत सारा। तो उन्होंने इस कवच को मंगाया और उन्होंने एक हाथ से कवच को रिसीव किया। डिलीवरी बॉय उनको देकर गया। कहानी सुनाते, आश्चर्यजनक कहानी है, आज ही की कहानी है, ठीक है ना, 18 अक्टूबर की कहानी है ये। तो एक हाथ से उन्होंने कवच रिसीव किया और घर के अंदर गई हैं, और उन्होंने जैसे ही कवच रखा है तुरंत उनके पास एक फोन आया, और फोन पर जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, पैसा उनका रुका हुआ था या जो भी कुछ हो, अब हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे पास इतना पैसा आ गया कि हमारा जो 6-7 लाख रुपए का कर्जा था वो तो चुक ही गया, चुक जाएगा ही आराम से, उसके बाद भी कम से कम 1-2 लाख रुपए ऊपर से बच जाएंगे। यानी इस कवच का इतना प्रभाव है कि इसने घर में आते ही तुरंत नेगेटिव एनर्जी को भगा दिया, जिसने उस पैसे को रोक रखा था, उन्हें कर्जे में दबा रखा था। इतना प्रभाव है। और ऐसे रोज अनुभव हमारे पास आते हैं, बहुत सारे अनुभव हमारे पास आते हैं। लोग खुश हो जाते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं। बेचारी खुशी से रो रही थी और कह रही थी कि माई के लिए क्या कर सकते हैं हम, गुरुजी हमें कुछ बताइए, हम कुछ देना चाहते कुछ। हमने कहा कुछ ना करिए, आप माई की भक्ति करिए बस। माई को आपसे भक्ति चाहिए, माई को आप कुछ दे नहीं सकते, चीजें नहीं चाहिए माई को, ठीक है। तो बस यही है। तो ये देखो छोटी सी कहानी है, ये हम इसलिए आपको शेयर करते हैं कि हमने सचमुच में दिल से मेहनत करके ये कवच निर्मित किया है, और जब ये आपके पास जाएगा तो आप खुद इसे अनुभव करेंगे, ठीक है। तो आप ये मंगा सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी की काट है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि दीपावली और इसके बाद भी, यानी कि अगले 3 से 5 दिन तक आपको सुनसान इलाकों में नहीं जाना है। किसी एकांत इलाके में बड़े वृक्ष के नीचे टॉयलेट वगैरह नहीं करनी है, वहां ज्यादा देर ठहरना नहीं है। चौराहे वगैरह से बहुत सोच समझ के निकलना है। शाम को 7 बजे यानी अंधेरा होने के बाद घर से ना निकलें, ज्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात कि अनजान व्यक्तियों से कुछ भी लेना ग्रहण न करें, और अपने जो अंतः वस्त्र होते हैं और अपने केस होते हैं, इन्हें यूं ही बाहर ना फेंकें और किसी को ना दें। थोड़ा इनका ख्याल रखें, क्योंकि ये जो समय है ये तंत्र मंत्र के लिए भारी विकट समय है। लोग इस समय पर बहुत कुछ करते रहते हैं, संभल कर चलने की आवश्यकता है, ठीक है। इन उपायों को आप कर सकते हैं जो हमने आपको बताए हैं। और बाकी एक बहुत बड़ा उपाय है जो आप कर सकते हैं। कार्यक्रम लंबा हो रहा है, थोड़ा धैर्य से काम लेना, उपाय को समझ लो। ये उपाय आप कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चीजें आपका, श्री सूक्तम वाला उपाय तो आप कर ही रहे होंगे, हमने आपको बताया था।
वो तो करते रहिए। एक उपाय और कर लीजिए, नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए है और माई की दिव्य कृपा आप तक पहुंचाने के लिए है। ठीक है, जब तक आप ये कवच नहीं मंगा रहे तब तक के लिए बता देते हैं आपको कृपा माई की मिलेगी। हम आपको ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं कि माई आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से सुनिए। आज रात्रि को जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से कल से यानी अगले 5 दिनों तक करना है, कभी भी आप कर लो, छोटी दिवाली से कर लेना। ठीक है, करना क्या है कि एक पीतल की थाली लेनी है, उसमें लिखना है माँ बगलामुखी। पहले से भी बताया, ये एक बार हमने उपाय माँ बगलामुखी लिखिए। ठीक है ना, और उसके आसपास 9 मिट्टी के दीपक जलाइए। जो नाम लिखेंगे आप थाली में, हल्दी से नाम लिखना है आपको, ठीक है, पिसी हुई हल्दी से, और 9 दीपक आपको जलाने हैं और वहीं आपको बैठ जाना है। कुछ भी विशेष नहीं करना है, बस ओम बगला देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, ओम बगला देव्यै नमः। ठीक है ना, अगर आपको ये मंत्र उच्चारण करने में तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ऐसे भी अनुभव आते हैं हमारे पास कि गुरुजी आपने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को जब हम उच्चारण करना शुरू करते हैं तो हमारा गला भरने लगता है, आवाज निकलती नहीं है और सिर भारी होने लगता है, क्योंकि माई जो है ना वो बहुत तीव्र है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। तो फिर इस मंत्र को ना आप उच्चारण करके आप इस मंत्र को कर सकते हैं। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक लगातार आंख बंद करके इस मंत्र का उच्चारण करिए और जो आपने नाम लिख रखा है वहां उस तरफ आपको इस तरह से मुद्रा बनानी है, दोनों अंगूठे ऐसे ऊपर थम्स अप करते हैं ना, इस मुद्रा को बनानी है। ये माँ बगलामुखी की मुद्रा है और अंगूठों को यूं मिला देना है। ठीक है ना, ये माँ बगलामुखी की मुद्रा है। तो जो माई का आपने नाम लिखा है वह माई का स्वरूप मानकर आप इस प्रकार से उन्हें यह मुद्रा माई को दर्शन कराएं, माई इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। और इस मंत्र का उच्चारण करिए 10 से 15 मिनट। मुद्रा थोड़ी देर तक आप दिखाएं, फिर आप हाथ हटा सकते हैं। उसके बाद आप इस मंत्र का उच्चारण करिए, आप अद्भुत लाभ महसूस करेंगे। पहले ही दिन से आप इसका अनुभव करेंगे। शक्तियां तो जागृत हैं ही, दीपावली की रात्रि अमावस को शक्ति तो जागृत होंगी ही, है ना। आपको इसके अनुभव साक्षात महसूस होंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने आपको कार्यक्रम में बताई ही हैं, थोड़ा सा इन पर गौर करिए। हमने हर चीज को आपको स्पष्ट तरीके से बताया है, कोई भी लाग लपेट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको ये लगे कि कुछ समझ नहीं आया, भ्रमित हो गए। ये है तो आप समझिए, चीजों को अपने जीवन में इसी तरीके से उतारिए और देखिए कैसे आनंद ही आनंद जीवन में आता है। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महामाई को आभार व्यक्त करते रहिए। माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी। जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।